मेहनती चींटी और आलसी टिड्डा। चींटियों की कॉलोनी में चींटियां खाना जमा कर रही होती हैं और जंगल से काफ़ी तरह के भोजन अपने लिए ले जा रही होती हैं। ऐसा करते हुए वे एक दूसरे के पीछे लाइन में चलती हैं और सारा खाना अपनी बनाई कॉलोनी में जमा करती हैं। वह ऐसा दिन रात करती हैं और बड़ी मेहनत करती हैं। रोज की तरह चींटियां खाना जमा कर रही होती हैं तो एक चींटी रास्ते में आते हुए एक टिड्डे से टकरा जाती है और टिड्डा बोलता है, अरे नन्ही चींटी, तुम ये क्या कर रही हो? इतनी मेहनत करके तुम्हें क्या मिलेगा? इस बात पर चींटी बोलती है, अरे टिड्डे, तुम्हें पता है थोड़े दिनों बाद ठंड आ जाएगी और ठंड में हम बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। तो टिड्डा बोलता है, अरे अभी बहुत टाइम पड़ा है ठंड आने में, हम आराम से खाना जमा कर सकते हैं। तुम इतना मत सोचो, जाओ मज़े करो, इस सुहाने मौसम के मज़े लो, क्या मेहनत करने में लगी पड़ी हो। ऐसा बोलकर वहाँ से टिड्डा चला जाता है और चींटी भी अपने काम में लग जाती है। वे सब दिन रात खाना जमा करने में लगी रहती हैं और टिड्डा रोज उन्हें कुछ न कुछ कहता रहता है और उनका मजाक उड़ाता रहता है। कुछ समय बीत जाने के बाद ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और ठंड से बचने के लिए सारी चींटियां अपनी बनाई कॉलोनी में चली जाती हैं और बड़े मज़े से अपने जमा किए हुए खाने को खाती हैं और बड़ी मौज मस्ती में रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ टिड्डा ठंड से कांप रहा होता है और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। उसे बड़ी ठंड लग रही होती है और भूख से वह बड़ा परेशान होता है। फिर उसे याद आता है कि चींटियों ने तो गर्मियों में खाना इकट्ठा किया था। चींटियों के पास बड़ा खाना होगा। मैं जाकर उनसे खाना मांगता हूँ और उनके घर जाता हूँ। टिड्डा चींटियों की कॉलोनी में जाके चींटियों से कहता है, चींटियों, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड भी बहुत है। मेरे पास रहने के लिए भी घर नहीं है। तो चींटी गुस्से में बोलती है, जब हम गर्मियों में खाना जमा करते थे तब तो तुम हमें बड़ा चिढ़ाते थे और हमारा मजाक भी उड़ाते थे। अब जाओ कहीं जाके खाना ढूंढ लो। ऐसा बोल के उसे वहाँ से भगा देती है। फिर एक चींटी अपनी रानी चींटी के पास जाती है और उससे सारी बात बताती है और बोलती है, रानी चींटी, यहाँ टिड्डा आया था और रहने और खाने के लिए कुछ बोल रहा था। ये सब सुनकर रानी चींटी बोलती है, तो हमने जो खाना जमा किया है उसमें से तुम मुझसे कुछ खाने को दे देते और कॉलोनी में रहने की जगह खाली पड़ी है तो उसको रहने को भी दे दो। तो चींटी बोलती है, नहीं रानी चींटी, उसने हमारा मजाक उड़ाया था जब हम गर्मियों में खाना जमा कर रहे थे और अब ये हमसे खाना मांगने आया है। तो फिर रानी चींटी बोलती है, हमें हमेशा दूसरों की मुसीबत में सहायता करनी चाहिए, ना कि उन्हें नीचा दिखाते उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जाओ उसे बुलाकर खाना खिलाओ और रहने को घर दे दो। तो चींटियाँ टिड्डे को बुला के लाती हैं और उसको रहने के लिए अपनी कॉलोनी की कुछ जगह दे देती हैं और खाने को खाना देती हैं। टिड्डा ये सब देख के बड़ा शर्मिंदा होता है और उनके दिए हुए खाने को खाकर सो जाता है। कुछ समय बाद गर्मी आ जाती है और टिड्डा चींटियों का धन्यवाद करता है और बोलता है, नन्ही चींटियों, आप सबने मुझे खाना खिलाकर और रहने को जगह देकर बड़ा उपकार किया है, वरना इस ठंड के कारण तो मैं मर ही जाता। और बोलता है, आज के बाद मैं भी तुम लोगों की तरह मेहनत करके पहले से ही खाना रख लिया करूँगा, जिससे सर्दियाँ आने पर मुझे उसे खाकर जिंदा रह सकूँगा। उसके बाद
टिड्डा कभी चींटियों का मजाक नहीं बनाता और उनके साथ अगली ठंड के लिए खाना जमा करने लगता है। सभी चींटियां ये देखकर बड़ी खुश होती हैं और उसके साथ खुशी खुशी अपनी कॉलोनी में अगली सर्दियों के लिए खाना जमा करने लगती हैं और टिड्डा भी चींटियों की बनाई कॉलोनी में रहने लगता है और आलसी टिड्डे से मेहनती टिड्डा बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सही टाइम पर अपने आगे के लिए वे काम पहले ही कर लेना चाहिए जिन चीज़ों की हमें आने वाले समय में ज़रूरत पड़ने वाली है, अन्यथा हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे टिड्डे ने गर्मियों में खाना जमा ना करके सर्दियों में इतनी परेशानियों का सामना किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।